morning student. Today we will read a chapter of history, chapter 4, India in the 18th century. So take out your books. The Mughal Empire flourished under the great Mughal, the first of whom was the Babur and the last Aurangzeb. जैसे आपको पता है कि मुग़ल एम्पायर का सबसे पहला बादशाह जो था वो बाबर था और लास्ट वाला बादशाह जो था वो औरंगज़ेब था. आफ्टर द औरंगज़ेब डेथ इन द 1707 the empire declined rapidly and the Mughal lost control over many of their provinces. 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो मुग़ल एम्पायर था उसने अपनी पावर जो थी वो खोनी शुरू कर दी, जिसके बहुत सारे कॉजेज़ थी. एज द सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड्स द नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेन द लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेंशंस. जैसे इसके कारण ये थे कि नॉर्थ वेस्ट में जो फॉरेनर्स थे उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए थे और अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेंशन. जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने अपना व्यापार जो था वो फॉरेनर्स के साथ शुरू कर दिया था जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था. एक्सपोज द वीकेंड्स ऑफ द मुगल्स टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द कंडीशन. The English and the French tradition companies joined the regional power in the competition of the political authority. जो मुग़ल एम्पायर था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनीज जो थी वो व्यापार करने के लिए आई थी, बट बाद में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर जो थी यहाँ पे बनानी शुरू कर दी थी. ये भी एक कारण था जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो था वो फिनिश होना शुरू हो गया था. इन द mid-18th century, the Mughal, the Maratha and the English India Company were the chief contenders of the political supremacy in the India. By the end of the 18th century, the British emerged victorious and brought large parts of India under the control. 18th century में मुगल्स जो थे वो पूरी तरह से मराठा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे अपनी हार मान चुके थे, जिसकी वजह से जो 18th सेंचुरी थी वो पूरी तरह से 18th सेंचुरी में जो इंडिया था वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था. इसके बहुत सारे कॉजेज़ थे. कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर. फर्स्ट ऑफ ऑल औरंगज़ेब अनवाइज पॉलिसीज़. औरंगज़ेब की अनवाइज पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था. औरंगज़ेब Aurangzeb reversed Akbar policies of the diplomacy and the regions of the tolerance. औरंगज़ेब जो था उसने अकबर के द्वारा बनाई हुई पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया. He imposed the jizya and permitted the destruction of the temples. उसने जजिया टैक्स को बढ़ा दिया था और टेम्पल्स की जो लूट मार थी वो करनी शुरू कर दी थी. His revenue collected approached the पीजेंट्स. उन्होंने पीजेंट्स होते हैं फार्मर, उन्होंने पीजेंट के साथ भी अपना अन्याय जो था वो शुरू कर दिया था. दीज फैक्टर लेड टू द रिवॉल्ट सच एज दोज ऑफ द जाट्स, द बुंडेल्स, द सतनिम्स एंड द सिख विच ग्रेटली वीकेंड द एम्पायर. औरंगजेब आल्सो लॉस्ट द लॉयल्टी ऑफ द राजपूत बाय इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल मैटर्स. औरंगजेब ने बहुत सारे जो कास्ट्स थी जैसे सिख हो गए, जाट हो गए, जहाँ अदर कास्ट्स थी उनमें अपनी जो इमेज थी वो ख़राब कर ली थी. औरंगज़ेब आल्सो लॉस्ट द लॉयल्टी ऑफ द राजपूत. उसने राजपूत के साथ भी लॉयल्टी जो थी वो ख़त्म कर दी थी. सो स्टूडेंट, वी विल स्टॉप आवर लेसन. सो वी रीड इट अगेन in next class.